और एक और अहम खबर इस वक्त आ रही है। आईपीएल के दौरान बीसीसीआई के अध्यक्ष होंगे सुनील गावस्कर। अब ये फैसला हो चुका है, गावस्कर को बीसीसीआई की कमान सौंप दी गई है। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने गावस्कर के नाम का प्रस्ताव रखा था और ये कहा था कि सुनील गावस्कर को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाए, और गावस्कर भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे। तो आईपीएल के दौरान अब सुनील गावस्कर को ये कमान दे दी गई है, यानी कि अब सुनील गावस्कर जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष का पद भी संभालेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान जी हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद चेतन जी। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता हमारे साथ हैं। विक्रांत, ये सुप्रीम कोर्ट का जो प्रस्ताव था, इसको मानने के अलावा कोई चारा तो था नहीं, लेकिन ये बीसीसीआई क्रिकेट के लिए जी कितनी बड़ी खबर है। नहीं, बहस हुई होगी और बीसीसीआई ने ये कहा, लेकिन ये खबर और है विक्रांत, आईपीएल तक सुनील गावस्कर, उसके बाद शिवलाल। इसका मतलब ये है कि दोनों की बात मान ली गई। बीसीसीआई का ये तर्क था, बीसीसीआई का ये तर्क होता कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर सुप्रीम कोर्ट एक बार आपके कॉन्स्टिट्यूशन में घुस गया तो कल को वो कहेंगे सिलेक्टर भी हम बनाएंगे, कल को वो कहेंगे कोच भी हम बनाएंगे। तो ये आप ये कह सकते हैं कि दोनों को बैलेंस कर लिया। आईपीएल तक सुनील गावस्कर का मतलब है तब तक शायद ये प्रोब जो है वो भी खत्म हो जाएगा। प्रोब अगर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद शिवलाल यादव, जो कि एक क्रिकेटर है, वो भी एक टेस्ट क्रिकेटर है, और बोर्ड ने ये कहा होगा कि अगर आपको एक टेस्ट क्रिकेटर चाहिए तो हमारे पास शिवलाल यादव है, ब्रिजेश पटेल है। विक्रांत, हम आपसे ये पूरी बात सुनेंगे जरूर, लेकिन क्या फैसला हुआ है, किस तरह से फैसला दिया गया है? आईपीएल तक गावस्कर, उसके बाद शिवलाल यादव। सीधे हम लिए चलते हैं संजय शर्मा हमारे संवाददाता अदालत के। बड़ी खबर ये भी है कि अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान को शायद सस्पेंड नहीं किया गया। ये भी संजय, खबर क्या है, क्या कुछ कहा है अदालत ने, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुनवाई के दौरान ये कहा है कि सुनील गावस्कर बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखेंगे, और बाकी जो सारे फंक्शनिंग है जी, इंटरनल फंक्शनिंग, वो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो देखेंगे। और साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा किसी भी खिलाड़ी और किसी भी टीम पर हम अभी फिलहाल कोई पाबंदी नहीं लगाने जा रहे हैं, और सुनवाई अभी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका। और विक्रांत, जो बात आप कह रहे थे, संजय ने उस बात की तस्दीक यहाँ पर कर दी है। किसी भी खिलाड़ी, किसी भी टीम पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, अभी तक पाबंदी नहीं लगाई गई। अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। किसी भी खिलाड़ी, किसी भी टीम पे हम कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, खिलाड़ी और किसी भी टीम पे पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। वक्त अनुसार होगा। देखिए, सही होता क्या है कि हम न्यूज के तौर पर हमारे लिए हम कहते हैं यार श्रीनिवासन जाएंगे कि नहीं, ये बड़ी खबर है, गावस्कर बनेंगे कि नहीं, बड़ी खबर है। लेकिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर यह है कि क्रिकेट का क्या होगा, आईपीएल होगा कि नहीं होगा, आईपीएल कितनी टीमों का होगा। तो उसके लिहाज से आईपीएल हो रहा है, तय वक्त पर हो रहा है, और चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को कंडीशनल, मुझे लगता है कि कंडीशनल एंट्री दी गई है। अब होगा ये कि एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बैठेगी जी, 16 अप्रैल को अगली हियरिंग है, और मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशंस होंगी। तब तक आईपीएल शुरू होना था, इन दोनों टीमों को आपने एंट्री दे दी है। लेकिन अगर सीबीआई या जो भी प्रोब करेगा, जिसका भी नाम आएगा क्रिमिनल पावर्स के साथ, उसको सबूतों के बिना पर अगर लगेगा कि हाँ ये सब गलत काम हुए हैं, तो हो सकता है कि तब जाकर चेन्नई सुपर किंग्स को सस्पेंड किया जाए, एक्सपेल किया जाए, या जो भी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हो सकता है वो अगले साल के लिए हो। चेतन जी, विक्रांत, हम दोबारा आएंगे और ये महत्वपूर्ण चीज़ एक बार फिर से हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे हम भी। चेतन जी, क्या ये श्रीनिवासन को हटाने का जो प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, इसको लेकर बीसीसीआई में कोई हलचल थी, बीसीसीआई में कोई विरोध, कोई समर्थन या इस तरह की बात?